कभी ऑफिस में ऐसी सिचुएशन आई है जब लगा हो कि जो सही है वो मुश्किल है और जो आसान है वो शायद सही नहीं। ये एक ऐसी कश्मकश है जिससे हम में से कई लोग गुजरते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑफिस की ईमानदारी के उन्हीं अलिखित नियमों की जो किसी का करियर बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले एक आम सी वर्कप्लेस प्रॉब्लम पर नजर डालेंगे। फिर समझेंगे कि सही गलत की वो लाइन आखिर होती कहाँ है। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसी चीजों को कैसे हैंडल करें ये देखेंगे। फिर आएगा एक बहुत जरूरी टूल, डॉक्यूमेंटेशन, जो एक ढाल की तरह काम करता है। और आखिर में अगर बात बिगड़ जाए तो प्रोफेशनली एग्जिट कैसे करें, इस पर भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत एक ऐसी सिचुएशन से करते हैं जो कोई किताबी कहानी नहीं बल्कि बिल्कुल असली है। हो सकता है हम में से कुछ लोगों ने इसे फेस भी किया हो। जरा सोचिए इस बारे में, कोई क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में। ये सिर्फ एक छोटा मोटा सवाल नहीं है ना? ये तो सीधा सीधा आपकी इंटेग्रिटी का टेस्ट है। और इसका जवाब वो सिर्फ आपके उसूलों को नहीं बल्कि आपके प्रोफेशनल फ्यूचर को भी तय कर सकता है। असल में नैतिकता की असली परीक्षा यहीं से तो शुरू होती है। तो ऐसी मुश्किल सिचुएशंस को सही तरीके से संभालने के लिए सबसे पहले कुछ जरूरी नैतिक कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। क्योंकि देखिए, जब तक हम सही शब्दों को नहीं समझेंगे, सही फैसले कैसे लेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों का टकराव आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो सिचुएशन है जब किसी के पर्सनल इंटरेस्ट्स उसके प्रोफेशनल फैसलों पर हावी होने लगे। मान लीजिए आपकी कंपनी को एक सप्लायर चुनना है और उस दौड़ में आपका कोई रिश्तेदार भी है। अब भले ही आपकी नीयत बिल्कुल साफ हो, यहां एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। और रिटेलिएशन का क्या मतलब? प्रतिशोध। सीधी सी बात है, ये सही काम करने की सजा है। सोचिए, किसी ने कंपनी में हो रही धांधली के बारे में बताया और अगले ही महीने उसे खराब परफॉर्मेंस का बहाना बनाकर निकाल दिया गया। ये सिर्फ गलत नहीं है, कई जगहों पर तो ये गैर कानूनी भी है। ये एक बहुत सीरियस मामला है। प्रोफेशनल बाउंड्रीज यानी पेशेवर सीमाएं, इन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक तरफ होती हैं हेल्दी बाउंड्रीज, जहां आप अपनी बात सम्मान के साथ रखते हैं, टीम के साथ मिलकर काम करते हैं। और दूसरी तरफ अनहेल्दी बाउंड्रीज, मतलब गॉसिप, पीठ पीछे बातें करना, पर्सनल अटैक, जो पूरे माहौल को टॉक्सिक बना देते हैं। और इन दोनों के बीच का फर्क समझना ही एक अच्छे वर्क कल्चर की बुनियाद है। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशंस तो समझ गए। चलिए अब एक्शन की बात करते हैं। मान लीजिए कोई खुद को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन में पाता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसे संभालने का एक बहुत ही साफ और प्रोफेशनल तरीका है। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि ये सिचुएशंस कितनी कॉमन हो सकती हैं। जैसे अपनी ही कंपनी के लिए किसी रिश्तेदार की कंपनी से सामान खरीदना या किसी दोस्त को टेंडर दिलवाने की कोशिश करना। इन सब में एक ही बात कॉमन है, पर्सनल रिश्ते प्रोफेशनल फैसलों पर हावी हो रहे हैं। यही तो है हितों का टकराव। तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? इसके लिए एक सिंपल 4 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, अपनी कंपनी की पॉलिसी को अच्छे से समझें। हर कंपनी के अपने नियम होते हैं। स्टेप 2, जैसे ही लगे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फौरन अपने मैनेजर को लिखकर बताएं। स्टेप 3, उस फैसले से खुद को अलग कर लें। और स्टेप 4, मैनेजमेंट के साथ मिलकर इसका हल निकालें। एक बात याद रखिएगा, ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी यही सबसे बड़ी ढाल है। चलिए अब एक ऐसे टूल की बात करते हैं जो किसी भी मुश्किल सिचुएशन में सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। और वो है हर चीज का रिकॉर्ड रखना, यानी डॉक्यूमेंटेशन। ये जो बात कही गई है ये सब कुछ बयान कर देती है। देखिए, रिकॉर्ड रखना सिर्फ चीजों को याद रखने के लिए नहीं है, ये अपनी सुरक्षा करने और अपनी बात को साबित करने का एक जरिया है। तो डॉक्यूमेंटेशन इतना जरूरी क्यों है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, ये एक क्लियर टाइमलाइन बना देता है कि कब क्या हुआ। दूसरा, ये आपकी बात को वजन देता है, आपकी क्रेडिबिलिटी को मजबूत करता है। और तीसरा, ये उन जरूरी डिटेल्स को संभाल कर रखता है जो शायद वक्त के साथ याददाश्त से धुंधली हो जाएं। तो इसे प्रैक्टिकली कैसे किया जाए? ईमेल इसमें सबसे अच्छा दोस्त साबित हो सकता है। कोई भी जरूरी मीटिंग या बातचीत हो, उसके बाद एक छोटा सा ईमेल भेजकर उसे कंफर्म कर लें। हमेशा प्रोफेशनल भाषा का इस्तेमाल करें। और हां, एक बात गांठ बांध लीजिए, ऑफिस का ईमेल कभी भी प्राइवेट नहीं होता। गॉसिप या गुस्से में भेजा गया एक ईमेल बाद में एक पक्का सबूत बन सकता है।
लेकिन कभी-कभी सारी कोशिशों के बाद भी सिचुएशन ठीक नहीं होती। ऐसे में एक प्रोफेशनल एग्जिट ही शायद सबके लिए सही रास्ता होता है। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, नौकरी छोड़ना कोई हार नहीं होती। कभी-कभी ये अपनी इंटेग्रिटी और मेंटल पीस को बचाने के लिए उठाया गया सबसे हिम्मत वाला कदम होता है। ये एक तरह से कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना है। इस प्रोसेस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के लिए कुछ जरूरी बातें होती हैं। कंपनी को लीगल प्रोसेस फॉलो करना होता है, वहीं दूसरी तरफ एक एम्प्लॉई के तौर पर कुछ अधिकार भी होते हैं। ये जानना जरूरी है कि किसी के साथ रिटेलिएशन नहीं हो सकता और किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले लीगल सलाह लेने का पूरा हक है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि वर्कप्लेस इंटेग्रिटी सिर्फ रूल्स की एक किताब नहीं है। नहीं, ये एक स्किल है, एक हुनर, जो न सिर्फ किसी के करियर को बचाता है बल्कि एक बेहतर वर्क कल्चर बनाने में भी मदद करता है। तो आखिर में बात सिर्फ प्रॉब्लम से बचने की नहीं है, बल्कि एक अच्छा माहौल बनाने में एक्टिव रोल निभाने की है। तो सवाल यह है, कोई अपने वर्कप्लेस में एथिकल प्रैक्टिस को बढ़ावा देने वाली एक ताकत कैसे बन सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।